इस समय गुरु गद्दी पर विराजमान। उनके जमाने में उनका एक शिष्य बहुत अच्छे सेवादार, आश्रम में बड़ी अच्छी सेवा करते थे। उस जमाने में अंग्रेजी जमाना, अंग्रेजों का बाबू सावन सिंह महाराज विदेश से आटा चक्की मंगाए थे, आश्रम में लगे। उस जमाने में हाउस के कोई मिस्त्री कारीगर जल्दी चला ही नहीं पाते, अंग्रेजों का राज था। लेकिन इतने बढ़िया सेवादार की आटा चक्की हुई, उसको भी सीख लिया। फिर धीरे धीरे गुरु के प्यारे बन गए कुटिया में उनके, और आना जाना साफ सामान ये कुल मिलाकर गुरु के बहुत खास हो गए। एक दिन एक देखो घटना घटती है। किसी प्रेमी से उनका आश्रम में कुछ कहा सुनी झगड़ा होने लगा और गुरु महाराज के सामने हो गया। गुरु महाराज वही बैठे, उस प्रेमी ने उनको बड़ा भला बुरा बड़ा अपमान किया। उनको इस बात को लेकर बड़ा रंज हुआ, इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा, सबसे बड़ा उनको झटका लगा कि गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। अगर गुरु महाराज एक बार डांट देते आदमी चुप हो जाता। और मैं उनका नंबर 1 का मैं सेवादार, और मेरा अपमान होता रहा, और गुरु महाराज चुपचाप देख रहे हैं। गुरु जी कुछ बोले ही नहीं बोले, नहीं बोलते हैं कभी कभी, क्यों? फिर वही बात आ गई, मान सम्मान, सेवा का भी अहंकार चढ़ता। गुरु जी ने सोचा इसका अहंकार करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। सेवा करता है लेकिन अपने को सबसे बड़ा सेवादार मानने लगा। और अगर ये अहंकार घमंड की गिनती नहीं जाएगी फिर इसका परमात्मा बन जाएगा। अब जीव तो सोच रहा कि गुरु जी ने बोले नहीं और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, गुरु महाराज चुपचाप देख रहे, और वो आदमी इतना भला बुरा कहा। वो आदमी बेचारा खिन्न हो गया, भाई कुछ नहीं, गुरु जी को तो बोलना चाहिए मेरी तरफ से, मैं इनका खास कुटिया का सेवादार, मेरी तरफ से बोले नहीं, चुपचाप पैसे देख रहे हैं और मुस्करा रहे हैं। आदमी नहीं बर्दाश्त करता, नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे। मान सम्मान झटका पटका जब लगेगा कहां पे जाओगे, हिल जाओगे, मेरा अपमान हो गया, नहीं आऊंगा मथुरा। वो भी यही कह करके सुबह अपना बेड बिस्तर उठाए निकल गए और जा करके गलत संगत में इतना गिर गए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, बिल्कुल दुनियादार बन के लौट कर आश्रम में आए नहीं। मांस और शराब का सेवन करने से कुछ दिन में बीमार हो गए, बड़ी भारी बीमारी लग गई और भरी जवानी में उनकी मौत हो जाती, मर गए। और मर करके उनको कुत्ता का जन्म मिल गया, नरक नहीं। सत्संगी मांस खाए, नियमता तो नरक जाना चाहिए, लेकिन नरक में कुत्ते का जन्म मिल गया। और कुत्ता भी बन करके भूलते भटकते घूमते घामते डेरा व्यास, व्यास डेरा माने आश्रम होता है, जैसे हम लोग हिंदी में आश्रम कहते, पंजाबी भाषा में डेरा कहा जाता है। वो आश्रम है। घूमते घामते कुत्ता आश्रम में आ गया। कुत्ता थोड़ा देखने में सुंदर था, जैसे कुछ कुत्ते आप देख तो बहुत सुंदर लगते हैं, कुछ कुत्तों को देख करके तो घृणा हो जाएगी, कहता है उसको। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं उनको देख करके आप कितने लोग देखो गाड़ी में बैठा कर गोद में चिपका कर चलते, कुत्तों को नहलाते हैं धुलाते हैं, क्या क्या करते हैं। कुत्ता इतना सुंदर था, आश्रम में आया तो लोगों ने पकड़ लिया। अब वो आश्रम में ही रहने लगा। भंडारे में भोजन भंडारा, जूठा पत्थर चाटना चूटना, भंडारे का प्रसाद भी मिलने लगा। धीरे धीरे गुरु जी की कुटिया में हम नजदीक पहुंचे, गुरु जी के नजदीक पहुंच गया, बाबू सावन सिंह के नजदीक पहुंच गया। अब सावन सिंह महाराज तो अंतर जाने, वो तो देखो सदगुरु के पहचान, वो मेरा भगत तो आ गया, चलो ठीक है, कुत्ता बनकर आ गया। अब उसको कुटिया में अपने रख दिया, कुटिया का कुत्ता बन गया। जैसे अपने गुरु महाराज देखो कुटिया में खरगोश पालते थे, गुरु महाराज भी बिल्ली कुत्ता सब पालते थे। सत्संगी बेचारे लाइन लगाए खड़े हैं, दर्शन नहीं मिल रहा।
और जब गुरु महाराज कुटिया में जाते थे तो उनका कुत्ता गुरु महाराज की धोती को पकड़कर जंघा तक चढ़ जाता। गुरु महाराज हाथ से सहलाते थे और कहते भाई इसको जरा दूध पिलाओ, भूख लगी हो। सत्संगी बेचारे दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े, नहीं मिल रहा, इतनी भीड़। और कुत्ता का भाग देखो, कुटिया उनकी धोती पहन के यहाँ तक पकड़ के चढ़ जाता, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके आती। ऐसा होता है। सावन सिंह महाराज उस कुत्ते से बड़ा प्यार करने लगे, दुलारना पुचकारना। अब वो कुटिया का कुत्ता बन गया। सावन सिंह महाराज उस जमाने में कार खरीदे थे सत्संग में जाने के लिए। बहुत पुरानी बात, उस जमाने में कार मोटर लेना बहुत बड़ी बात, अंग्रेजों का राज था। जिसमें दादा गुरुजी महाराज का शरीर 1948 में छूटा। इसी 1948 में बाबू सावन सिंह महाराज का भी शरीर छूटा। और इसी 1948 में आगरे में राधा स्वामी महाराज की गुरु गद्दी पर बाबूजी महाराज का भी शरीर छूटा। 3 महान पुरुष, और ये तीनों राधा स्वामी मिशन के थे। राधा स्वामी महाराज का नाम तो आप जानते हो। अब नाम तो उनका था शिवदयाल सिंह जी महाराज। एक खत्री बनिया घर में पैदा हुए थे हिंदू। खत्री माने छत्री, जैसे बाप दादी लड़ाई लड़ते थे छत्री। बाद में लड़ाई उड़ाई वाला मिलिट्री वाला काम छोड़ दिया। अगली पीढ़ी ने कहा भाई मिलिट्री वाला काम ठीक नहीं, चलो हम लोग बनिया का काम करेंगे, बिजनेस। जब बिजनेस में लग गए तब उनको खत्री बनिया एक नई जाति बन गई, खत्री यानी जो छत्री। अब वो बनिया का काम बिजनेस दुकान करने लगे। और ये लोग इधर पंजाब की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जा करके इनके बाप दादे आगरे शहर में आबाद बस गए थे। पन्नी गली, वहीं राधा स्वामी महाराज अवतार दिया, जन्म लिया, यानी शिवदयाल सिंह जी महाराज का अवतार हुआ। इनको आगे चल करके राधा स्वामी महाराज के नाम से, राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा। राधा स्वामी नाम को कुल मालिक का उन्होंने गाया, लेकिन महाराज जी का नाम था शिवदयाल सिंह जी महाराज। इनके 3 परम शिष्य हुए हैं। बाबा जयमल सिंह, ये पंजाब के सिख सरदार थे, मिलिट्री में रहते थे अंग्रेजों के जमाने में फौज में। दूसरे बाबा गरीबदास, बिल्कुल संन्यास आश्रम में थे, शादी ब्याह नहीं किए थे। ये हिमालय में तपस्या कर रहे थे, बाद में आगरे चले आए। पहले तो हठ योग किया, लेकिन जब राधा स्वामी जी महाराज गुरु रूप में आगरा में मिल गए तब ये नाम कमाई, शब्द कमाई में लग गए, रास्ता सही। पहले योगी बन करके हिमालय में हठ योग किया करते थे। और तीसरे एक थे हुजूर महाराज जी, राय शालिग्राम शाही। अंग्रेजों के जमाने में पोस्ट मास्टर जनरल पीएमजी, जब हिंदुस्तान के लोग कम पढ़े लिखे थे उस जमाने में, पोस्ट मास्टर जनरल यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल इतने बड़े अधिकारी थे। ये 3 लोग देखो, राय शालिग्राम साहिब को आगरे में प्रचार के लिए लगा दिया उन्होंने। बाबा जयमल सिंह को पंजाब भेजा, क्योंकि वो सिख थे। पंजाब के सिख लोग मांस और शराब में गिर रहे थे। गुरुओं की शिक्षा का अपमान हो रहा था, गुरु नानक, गुरु अंगद जी महाराज का। तो राधा स्वामी महाराज ने कहा भाई सिख हैं लोग, आपकी बात सुनेंगे, आप सिख हो, उनको जाकर बताओ भाई गुरुओं ने तो शाकाहारी धर्म का संदेश दिया। इन्होंने जाकर के ब्यास दरिया के किनारे, ब्यास नदी के किनारे आश्रम बनाया, उसी का नाम डेरा ब्यास। कभी आप जाओ जालंधर अमृतसर के बीच में, बहुत सुंदर आश्रम, देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, इतना सुंदर बनाया। क्योंकि बहुत पुराना आश्रम, बहुत दिन से बन रहा। अब अपना आश्रम एरिया में तो बड़ा है, लेकिन अभी अपना आश्रम तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। इसकी कुल उम्र ही बहुत कम, और वो तो सैकड़ों बरस पुराना, कई पीढ़ियों से बन रहा। बहुत सुंदर सेवा, सेवा का भाव सीखना मिले। बड़े बड़े पंजाब के सिख सरदार एक एक दरख्त
गल्ला भेजते हैं, लेकिन कहते भाई नाम मत लिख, पता नहीं किसका आ गया। आश्रम में ट्रक में गल्ला उतर गया, चली गई ट्रक, पता नहीं इस पर किसने भेजा। और आकर के लोग सबका जूठा बर्तन, सत्संग में सबके जूठे जूते चप्पल को साफ करने, क्या परंपरा वहां, सेवा भाव, ये सब क्यों? कि दीनता आ जाए, गरीबी, छोटापन, मान सम्मान की गिनती गल जाए, यही तो गलाना है। कहा दीन गरीबी मत झुका, बड़े बने दिल मार शहीद। अब देखो वही गिनती वहां आ गई। वो कुत्ता बन करके बाबू सावन सिंह महाराज के साथ और सत्संग में निकलते तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे घूमना टहलना। एक दिन बाबू सावन सिंह महाराज गाड़ी में बैठ के सत्संग करने जा रहे, तब तक झटके में कुत्ता आया और उनकी गाड़ी का एक पहिया कुत्ते के चेस्ट पर, सीने पर चढ़ गया। कुत्ता चे में करने लगा, मुंह से खून गिरने लगा। सावन सिंह महाराज ने सत्संगियों का, भाई देखो कुत्ता तो घायल हो गया, लेकिन हमको सत्संग में देरी हो रही, इसका दवा इलाज करना, हम शाम को आकर देखेंगे। अब उधर गए सत्संग में, शाम को जब तक लौटे तब तक कुत्ता मर गया। सत्संगियों ने कुत्ता मानकर आश्रम की बाउंड्री के बाहर व्यास नदी के किनारे जंगल में झाड़ी में फटक दिया। शाम को जब सावन सिंह महाराज आए, गुरु महाराज का भाई, अरे मेरे कुत्ते का क्या हुआ? सत्संगियों ने कहा, अरे गुरु महाराज वो तो मर गया। कहा मरने के बाद क्या हुआ? कहा हम लोग बाउंड्री के बाहर नदी के किनारे जंगल में फेंक आए। गुरु महाराज नाराज हुए, कहा मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता तुम लोगों ने जंगल में फेंक दिया? जिसको मैं इतना प्यार देता था तो जाओ उसको ले आओ। देखो दौड़ करके लोग कुत्ते को ले आए उठाकर। बाबू सावन सिंह महाराज ने बाजार से कफन मंगवाए, फूल पत्ती मंगवाए, तेल फुलेल मंगवा कर